बिहार में सीओ साहब लोगों की खैर नहीं है। अब यही वो सीओ साहब लोग हैं जो कुछ दिनों पहले तक हड़ताल पर थे। वजह यह थी कि उनको लग रहा था कि जो तत्कालीन राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा हैं, वो उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। उसके कारण ये लोग हड़ताल पर गए। हालांकि हड़ताल की वजह तमाम मांगे रखी गई थी और उन्हें लगा था कि चलिए अब सरकार बदल चुकी है, विजय सिन्हा जा चुके हैं, हमारे साथ नरमी बढ़ती जाएगी। और जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने संकेत भी दिया कि भाई तमाम जो भी लंबित मामले हैं इनके खिलाफ वो सारे वापस लिए जाएंगे, जो भी कार्रवाई हुई है वो वापस ली जाएगी, कोई भी बर्खास्त नहीं किया जाएगा, हड़ताल के दौरान का जो टेन्योर है उसको सर्विस ब्रेक नहीं माना जाएगा, उसको छुट्टी में उसका समायोजन कर लिया जाएगा। तो ये तमाम जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारी और कर्मचारी थे, उनको लगा कि चलो जी अब सारी बातें मान ली गई है, अब हम खुल करके जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। लेकिन कार्रवाई लगातार अब जारी है और जो नए राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री बनाए गए हैं दिलीप कुमार जायसवाल, वो लगातार कार्रवाई करवा रहे हैं और साफ संदेश दे दिया है कि भ्रष्टाचारियों और लापरवाहियों की बात जो करते हैं, जो लापरवाह अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, हर तरीके से होगी। यही वजह है कि पिछले 1 महीने के अंदर में 50 सीओ साहब नप गए हैं और ताजा मामला जो है उसके तहत 8 नए सीओ साहब पर कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई क्यों की गई, कहां कहां के ये सीओ साहब हैं, सब कुछ जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में, तो इस रिपोर्ट को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। तो ये सीओ साहब लोग ये सोच रहे थे, सभी अंचल अधिकारी ये मानकर बैठे थे कि अब सब कुछ वैसे ही होगा जैसे पहले से चल रहा था। सम्राट सरकार झुक गई है, उनकी बातें मान ली गई है। जो सचिव थे CK अनिल साहब, उनको हटा दिया गया, उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी हालात अब बदलते हुए नजर नहीं आ रहे। तमाम राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों को लग रहा है कि हमारे साथ तो धोखा हो गया। हमने सोचा था कि भाई ये सरकार नरमी बरतेगी, ये सरकार नरम रुख अख्तियार करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पुराने ढर्रे पर ही सरकार चल रही है। जो काम विजय सिन्हा ने अधूरा छोड़ दिया था उसको पूरा करने की जिम्मेदारी संभाल ली है दिलीप कुमार जायसवाल ने। जी हां, मंत्री जी ने जिस तरीके से संकेत दिया था कि भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं है, जो लापरवाह अधिकारी हैं उनकी खैर नहीं है, अब वो सब कुछ सामने होता हुआ दिख रहा है। हर दूसरे दिन एक नई लिस्ट तैयार हो जाती है कि आज किन किन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और यह बताया भी जा रहा है कि विभाग में ऐसे अधिकारियों की बाकायदा लिस्ट तैयार है, कब किसके खिलाफ कार्रवाई होगी यह पहले से तय है, किसी की पहले किसी की बाद में। जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो लापरवाह हैं, जिनकी मिलीभगत भूमाफिया के साथ है, उनमें से अब कोई भी अधिकारी बचने वाला नहीं है। और कहते हैं ना, एक कहावत है कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, तो वही सब कुछ चल रहा है बिहार में कि भ्रष्ट और लापरवाह अधिकारी कब तक खैर मनाएंगे। आज अगर उनकी नौकरी सुरक्षित है तो कल का कोई भरोसा नहीं। कल क्या हो जाएगा, कौन सी लिस्ट में उस अधिकारी का नाम आ जाएगा, यह कहा नहीं जा सकता और किसी भी तरीके से कोई भी बचाव का रास्ता नहीं है। अभी जो 8 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, जो अंचल अधिकारी लोग हैं, जो सीओ साहब लोग हैं, उसमें बांका के 3 अंचल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो गई। इस लिस्ट में भागलपुर के अंचल अधिकारी हैं, इस लिस्ट में नालंदा के अंचल अधिकारी हैं, इस लिस्ट में रोहतास के अंचल अधिकारी हैं, इस लिस्ट में मधेपुरा के अंचल अधिकारी हैं। तो कुल मिलाकर के जो है ये पूरा नालंदा और रोहतास सब कुल मिलाकर के 8 अंचल अधिकारी
जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, यानी कि अब तक 50 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो गई है। 2 दिन पहले तक यह आंकड़ा 42 था। अब 8 और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होने के बाद यह आंकड़ा अब 50 यानी कि अर्धशतक लगा चुका है। और ऐसा नहीं है कि 50 के बाद गिनती थम जाएगी, बल्कि साफ साफ यह बता दिया गया है कि गिनती आगे भी जारी रहेगी। अगर समय रहते ये सुधर नहीं गए तो कार्रवाई आगे भी होगी। एक मौका दिया जा रहा है। पहले की जो गलतियां हैं या तो उनको सुधार लीजिए आप, समय रहते उन सभी गलतियों पर, जो भी अगर कहीं आपने लापरवाही की है उसको सुधारिए, कहीं आपने जानबूझकर गलती की है उसको सुधारिए, कहीं आपकी भूमाफिया के साथ मिलीभगत है उसको सुधारिए, नहीं तो कार्रवाई तय है। और ताजा मामले जो हो रहे हैं, जिसमें कि ताजा चाहे वो रिश्वतखोरी का मामला हो, क्योंकि ये जो 8 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है उसमें रिश्वतखोरी का मामला है। यहां तक कि हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं ये लोग। तो रिश्वतखोरी का मामला है, भूमाफिया के साथ मिलीभगत का मामला है, फाइलों को लटकाने यानी कि लापरवाही का मामला है। और इस तरह के जो मामले हो रहे हैं, और खास करके ज्यादा मामले जो आ रहे हैं वो दाखिल खारिज, परिमार्जन, भूमाफी, ये इससे संबंधित तमाम मामले आ रहे हैं, जिसके कारण किसी खास वर्ग को फायदा पहुंचाने के लिए ये तमाम अधिकारी जो इस तरह की चीजें करते हैं। कई बार ऐसा भी सामने आया है, क्योंकि समयावधि तय कर दी गई है। दाखिल खारिज की भी समयावधि तय है, परिमार्जन की समयावधि तय है, भूमाफी कैसे होगा, जो अभिलेख हैं भूमाफी से जुड़े हुए भू अभिलेख हैं वो कैसे मुहैया कराए जाएंगे। ये सारी चीजें जो है उसके समय जो है वो बता दिए गए हैं कि इस ड्यूरेशन के अंदर में ये सारी चीजें हो जानी चाहिए। लेकिन ये जो लेट लतीफी होती है, ये जो देरी होती है, भले आप इसको लापरवाही की श्रेणी में रखें, लेकिन ये सब भ्रष्टाचार की शुरुआत है। जानबूझ करके फाइलें लटकाई जाती है कि जमाबंदी की फाइल लटका दी गई, दाखिल खारिज की फाइल लटका दी गई, परिमार्जन की फाइल लटका दी गई, और सबके पीछे केवल यह है कि भाई इस पर कुछ चढ़ावा चढ़ाइए तो फाइल आगे मूव कर जाएगी। तो इन सब चीजों को भी बहुत ही गंभीरता से लेते हुए अब कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं मंत्री जी। और साफ तौर से सभी जो समाहर्ता हैं जिलों के, वहां पर आदेश दे दिया गया है कि इस तरह की जो भी कार्रवाई है और जो भी पेंडिंग है, बहुत दिनों से जिन अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश आए या उनके खिलाफ जांच हो गई है, अब उनके खिलाफ कार्रवाई होनी है, तो कार्रवाई कीजिए और सारी अनुशंसाएं जल्दी से जल्दी जो है वो पटना भेजिए, मुख्यालय में भेजिए, मंत्रालय में भेजिए और उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। पिछले दिनों सम्राट चौधरी ने एक आपात स्थिति में कैबिनेट की बैठक बुला करके ऐसे कुछ अधिकारियों के खिलाफ जो है बर्खास्तगी का आदेश जारी कर दिए। तो कार्रवाई केवल निलंबन तक सीमित नहीं होगी, बर्खास्तगी तक पहुंच सकती है, नौकरी से हटाया जा सकता है, पेंशन पर रोक लगाई जा सकती है, वेतन वृद्धि पर रोक लगाई जा सकती है और हर तरह की कार्रवाई हो सकती है। तो कुल मिलाकर के अब ये जो एक नई कार्रवाई का सिलसिला चला है, उससे अधिकारियों में और खास करके जो सीओ साहब हैं, जो राजस्व अधिकारी लोग हैं, आरओ रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, उन सब में हड़कंप मचा हुआ है और जल्दी से जल्दी अपने पापों को धोने की कोशिश में जुटे हुए हैं, क्योंकि तमाम पुरानी फाइलें खंगाली जा रही है, तमाम पुराने रिकॉर्ड उठाए जा रहे हैं, क्योंकि सब कुछ अब जो डिजिटाइजेशन हो रहा है, जो डिजिटल क्रांति आ रही है, सभी चीजें ऑनलाइन हो रही है, तो उसमें हर छोटी बड़ी जो गलतियां हैं उसको पकड़ा जाना बहुत आसान हो चुका है। तो अब फाइलें खंगाल करके अपनी गलतियों को जो है छुपाने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन कल किस पे कार्रवाई हो जाए ये कहना मुश्किल है। ये आंकड़े लगातार बढ़ते रहेंगे, कार्रवाइयों का सिलसिला चलता रहेगा, कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।